हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की, जिसे लेकर एनजीटी भी अब सख्त हो गया है और एनजीटी ने कड़े दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है और पटाखे पर भी बैन कर दिया है। अब इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने खास बातचीत की हरियाणा न्यूज के साथ। हरियाणा इस समय पोल्यूशन की मार में है। हरियाणा का जो प्रदूषण का स्तर है लगभग आधे से ज्यादा हरियाणा में, या फिर ये कहें 2/3 हरियाणा में ये ज्यादा है। इस सब को लेकर सरकार क्या कर रही है, हमारे कंवरपाल गुर्जर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या प्रयास जो हैं पर्यावरण को सुधारने के किए जा रहे हैं। गुर्जर साहब, जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 14 से ज्यादा जिले जो हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर मापा जा रहा है और हवा जो बताया जा रहा है कि जहरीली हो चुकी है, सांस लेने के काबिल तक नहीं है। वहां पर क्या जो सुधारने के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, जो भी एनजीटी के आदेश हैं हम उनका पालन कर रहे हैं और जिस प्रकार से चाहे इंडस्ट्री में है वहाँ भी हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी सक्रिय है और हम उसको भी घटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें भी पोल्यूशन ना हो। अब व्हीकल में भी है, व्हीकलों में भी सुधार कर रहे हैं। और जो आपका आप कहना चाह रहे पराली वाली बात है, तो पराली के मामले में भी हरियाणा ने जितना अच्छा प्रयास किया, अब की बार सारे के सारे पराली को काट के उसकी गांठें बना के और बड़ी मात्रा में सरकार ने उसको काटने का और उसको तैयार करने का काम बड़ी मात्रा में किया। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हरियाणा में लगभग पूरी तरीके से हम इसको जलाने वाले सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब उसके ठीक पैसे मिलेंगे और काटना भी उसको सस्ता होगा। और हरियाणा सरकार ने उस पर लगभग 80% तक की सब्सिडी दी जिन्होंने वो यंत्र इस प्रकार के खरीदे। तो ऐसा ऐसा क्योंकि कोई भी समस्या है, अब टाइम तो लगता है देखिए उसको सॉल्व करने, लेकिन हमारे रिजल्ट काफी अच्छे हैं बानिस्बत पंजाब के, जबकि पंजाब में तो बहुत बड़ी मात्रा में है। उसके मुकाबले में अगर हरियाणा को देखो, क्योंकि मैं पंजाब से तुलना इसलिए की क्योंकि ज्यादा धान जो है वो हरियाणा और पंजाब में होता है, इसलिए मैंने तुलना की हरियाणा पंजाब से। राजस्थान में तो धान इतना होता नहीं है, तो उसके मुकाबले में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार का रिजल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सर, इस समय जो एनसीआर के बिल्कुल क्लोज जो दिल्ली के एरिया है, सोनीपत हो या फिर ये फरीदाबाद गुड़गांव हो, वहां पर स्मोक जो है अपना पूरी तरह से एक घेर लिया है लोगों को। फौरी तौर पर राहत देने के लिए कोई आपने एक प्लान बनाया है या आदेश दिए हैं अधिकारियों को भी फौरी तौर पर राहत मिले? नहीं, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होगी तो निश्चित तौर से सरकार उस पर संज्ञान लेगी और उसको दूर करने का। लेकिन जहां तक दिल्ली का पोल्यूशन है, दिल्ली का पोल्यूशन मैं समझता हूँ कि अपनी वजह से है, हमारी वजह से कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी वजह से बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, घटनाएं होती हैं पराली जलाने की। मैं नहीं कहता कि पराली जलाने की घटना बिल्कुल नहीं है थोड़ी बहुत ही, लेकिन हमारा उसमें बहुत ही कम है योगदान, उसको इस प्रकार बढ़ाने में अच्छा आएगा। सर, क्या वजह है कि पराली ना जलाने को लेकर सरकार ने इतने प्रयास किए और कई तरह के जो हैं मतलब मुआवजा कहें या फिर सब्सिडीज भी जो हैं किसानों को देने की बात की, उसके बावजूद बड़ी संख्या में हरियाणा में पराली जली है? नहीं, देखिए पहले जो थी वो मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा घटनाएं थी 2018 में, 19 में 6,000 थी और मुझे लगता है कि अब की बार शायद वो 3-3,500 के आसपास ही शायद आएंगी, घटी है बहुत। और जिस प्रकार से अब काम शुरू हुआ ना जी, अब की बार ये जिस प्रकार से पराली को काटना, उसकी गंठे बांधना और उसको सप्लाई करना, आपने देखा भी होगा ट्रेलियों में ट्रकों में लद के दे रखू, तो अब की बार वो अच्छी उस पर शुरू होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार कहीं आपको एक भी खेत नहीं मिलेगा। और ऐसा ऐसा जागरूक होते हैं लोगों को भी अब, क्योंकि पहले एक प्रचलन था जो पत्ती थी उसको भी जलाते थे, वो छोटा काम था बहुत पत्ती जलाना ना, तो फिर उसके बाद पराली जलानी शुरू कर दी, क्योंकि ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज करने की वजह से, खाद का यूज करने की वजह से एक पराली इस टाइप की कि वो मैं समझता हूँ चारे में उस प्रकार से इस्तेमाल नहीं होती जिस प्रकार से पहले होती, तो जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा ऐसा समझ बढ़ रही है कि पराली जलाना हमारे लिए ही हानिकारक है जी। पोल्यूशन को लेकर एक और बड़ी समस्या है, ये दिवाली या 30 त्योहारी दिन है, पटाखों को लेकर जो है आप जानते हैं हमारी रिवायत है कि पटाखे चलाए जाते हैं दिवाली के दिन, तो उसको लेकर अब सरकार का क्या फैसला है? देखिए, पटाखे कोई बहुत प्राचीन बात तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा कोई दिवाली पे पटाखे चलाने की कोई परंपरा रही होती है, जलाने की परंपरा रही है, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन बीच में फिर एक दौर आया, आगे पटाखों का भी दौर आएगा और एक पहले इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे बजते भी नहीं थे और इतना पॉल्यूशन था भी नहीं, तो वो समस्या कोई सामने आती नहीं थी। लेकिन अभी
पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा, तो अगर आप कहीं भी किसी भी माध्यम से अगर वो बढ़ता है तो फिर निश्चित तौर से उसके ऊपर सवाल उठते हैं। और यही कारण है कि सरकार ने भी अब की बार रोक लगाई और उन्होंने कहा कि भी 2 घंटे बजाएंगे। लेकिन अभी एनजीटी ने जो निर्णय लिया पूरे देश में ही, तो एनजीटी ने पूरे देश में उस पर रोक लगा दी। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से शायद एनजीटी ने भी इसी वजह से निर्णय लिया कि भी ये समस्या है। तो अब अगर इस प्रकार की समस्या आएगी तो निश्चित तौर से उसके समाधान के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये है कुंवरपाल गुर्जर जो बता रहे थे कि पोल्यूशन की वजह से एनजीटी ने जो फैसला लिया है वो सरकार को भी लागू करना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश।